वैसे तो उत्तराखंड को देवताओं की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सभी जगह भगवान का वास होता है। आप कहीं भी जाओ, आपको अनगिनत कथाएं सुनने को मिलेंगी। कहीं भोले बाबा ने तपस्या की तो कहीं विष्णु भगवान ने। लेकिन आज जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो मेरे बचपन का सपना था, जो आज पूरा होने जा रहा है। एक अजीब सी बेचैनी भी है माँ के उस रूप को देखने की। सड़कें शुरू होती हैं लेकिन मंजिल पहले ही पुकार लेती है। ऋषिकेश से निकलते हुए गंगा हमारे साथ है, शांत, शुद्ध और सजीव रूप में। उसके किनारे चलती हमारी बाइक मानो उसी की धारा में बहती चेतना। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, गंगा नीचे बहती रहती है और अपनी कहानी कहती हुई हमारे साथ साथ चलती है। वो कोई नदी नहीं, वो माँ है। उसका अगर ध्यान से सुने तो प्रकृति भी यहाँ बहुत कुछ कहती है। जैसे देवदार के वृक्षों की मौन प्रार्थना, घाटी की सांसें, चट्टानों का तप, वृक्षों का आलिंगन, पवन का मधुर स्पर्श, आकाश की खुली बाहें। यहाँ हर पत्ता कविता कहता है और हर पहाड़ एक ग्रंथ है। प्रकृति हमारी पहली माँ, पहली पाठशाला और पहला मंदिर है। नदी की लहरें, झीलों की आंखें, बादलों का नृत्य। हवा यहाँ सिर्फ बहती नहीं, वो बातें भी करती है हमसे। नीला आकाश जैसे ब्रह्मांड की खुली आंखें। गंगा बहती है और पहाड़ ध्यान में डूबे हैं। मानो एक मौन संवाद चल रहा हो हमारे और प्रकृति के बीच। पेड़ों के बीच से गंगा की एक झलक मिलती है, जैसे माँ हमें आंखों ही आंखों में पुकार रही हो। जब गंगा की बूंदें सूरज की किरण से मिलती हैं, तब प्रकृति मुस्कुरा देती है। सड़कें पहाड़ों से गुजरती हैं, लेकिन मन गंगा के साथ साथ बहता है। लेकिन गंगा उसे वाणी देती है। यहाँ गंगा जल की ज्योति है, प्राणदायिनी धारा है, शुद्धता की मूर्त है। गंगा की बूंदें नहीं, मानो उसका आशीर्वाद हो। गंगा श्रद्धा, गति और शांति का संगम है। गंगा का बहाव ऐसा लगता है जैसे कोई माँ अपने बेटे को आकाश में उछालती है और फिर अपनी गोद में पकड़ लेती है। यहाँ हर कण में गंगा जल, हर सांस में उसका स्पर्श। भागीरथ की तपस्या से जन्मी, संतों की साधना से पूज्य। जो गंगा किनारे बैठा है वो खुद से दूर नहीं रह सकता। ये सफर सड़क का था, लेकिन कहानी गंगा की थी। हम बाइक पर थे, लेकिन मन उसकी धार में बह रहा था। कच्चा भी नहीं भिजा, देखो देखो कच्चा भी नहीं भिजा है। देखो सूखा कच्चा है बिल्कुल।